अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने अपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था विदाउट कैलकुलेटर। हमने इसका एवेलुएट करना था, इसको सिंपल आंसर निकालना था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सिंगल लॉग में लेकर जाना है। अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें, जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 दफ़ा लॉग दिया हुआ है। ठीक है, 2 दफ़ा लॉग, 3 दफ़ा लॉग। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे सेकेंड। इसका फर्स्ट पार्ट ये हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 + 2 log 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया यहाँ से फर्स्ट पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। वही डिफरेंट, ठीक है, जो हमने कल लास्ट पढ़े थे, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इसको भी क्लोज करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आप क्या देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो log 25 दिया हुआ है, log 3। अगर हम देखें तो यहाँ पे log पे साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर पावर लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, इस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, पावर बन जाएगा 25 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस इसी तरह आपके पास है log 3। ठीक है, और ये जो 2 हमें दिया हुआ है ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर में। ठीक है, क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, पावर लॉ अप्लाई किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो दरमियान में क्या है हमारे पास, प्लस। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर सकते हैं। लॉग को हम लगाएंगे एक दफ़ा। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता था, तो इसी तरह ये जो प्लस है अब ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये पहले से जो पावर दी हुई है वो आपके पास, इसी तरह 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉग, यहाँ से पावर में 2 से कैंसिल, आपका क्या बच गया, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 3 दा 9। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लॉग 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 दा 45। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, सिंगल लॉग में चेंज हो गया। ठीक है, लॉग हमें क्या दिया हुआ था, 2 टाइम दिया हुआ था। हमने सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई किया, फिर हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, उसके बाद हमने अपनी पावर्स को सॉल्व किया, वैल्यूज़, ठीक है, पावर्स ओपन की, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल इसका आंसर सिंगल लॉग में ये चेंज हो गया, log 45। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमें दिया हुआ है यहाँ से log 9, ठीक है, माइनस log 1/3। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू साइड पे नहीं दी हुई। ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर पावर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पावर लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस। ठीक है, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो ये किस में चेंज होता है, जब माइनस होता है तो वो क्वोशंट में चेंज हो जाता है, जब प्लस था तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास, जब हम इसको सिंगल लॉग में लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 9 होगा ऊपर। ठीक है, ये क्वोशंट लॉ, और ये 1/3 चला जाएगा नीचे यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ था ना कि लॉग सेपरेट करते हैं तो जो डिवाइड है वो किस में चेंज होता है, माइनस में। तो इसी तरह माइनस से दोबारा डिवीजन आ जाएगी। ये आपका लॉग वैसे ही 9 वैसे ही, ये 3 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू यहाँ से log 3 9 दा 27। तो ये हमारे पास log 27 इसका सिंपल आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको आगे सॉल्व नहीं करना। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, क्वेश्चन लॉ किया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि बेस डिफरेंट हो रही है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या सेम करनी पड़ेगी, बेस सेम करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने देखा होगा कि पीछे हमने एक चीज़ नोट की थी, ठीक है, कल के लेक्चर में, ये रहा चेंज ऑफ बेस लॉ, कि हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ, कि जब हमारे पास नीचे यहाँ पे बेस बी है, ठीक है, और आगे वैल्यू एक्स है,
अगर हमें यहाँ पे b नहीं चाहिए, हमने अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू लेनी है, तो हम log को x के साथ ऊपर लगाएंगे और डिवाइडेड बाय log को b के साथ नीचे लगाएंगे। मतलब ये यहाँ से हम ये, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसी को देखते हुए हम अपना क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके पास सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है log 5 b का स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। हमने किस पे अप्लाई कर सकते हैं, और बल्कि अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख लें, log a 5 का क्यूब। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास पावर्स दी हुई है ना, इन पावर्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मतलब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और पावर्स कहाँ आ जाएंगी, साइड पे। ये 2 भी आपका साइड पे आ गया, log 5 b। इसी तरह यहाँ से 3 भी साइड पे आ गया, हमारे पास क्या बच गया, log a 5 बच गया, ठीक है। क्योंकि दरमियान में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो ये कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 दा 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। बाकी वैल्यू आपकी है ये log 5 b, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है log a 5, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे चीज़ सेम करनी है, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे क्या करना है, बेस को सेम करना है हमने। हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके हम उसके ऊपर बेस चेंज ऑफ बेस लॉ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट वाले लॉग पे भी कर सकते हो, सेकंड वाले पे भी कर सकते हो। हम फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे बेस क्या है, ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बेस लेनी है ए। आपको पता है कि जब हमने बेस लेनी थी सेम, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग, नीचे भी आपकी बेस आनी चाहिए ए, ठीक है। उसके बाद लॉग किस किस के साथ लगेगा, स्टार्ट पे, ठीक है, ऊपर आपके पास b के साथ लगेगा और डिवाइडेड बाय नीचे लॉग आपका आएगा 5 के साथ, इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूले में क्या था आपके पास, लॉग यहाँ पे आपके पास है b और यहाँ पे था x। तो हमने इसको कैसे लिखा था, हमारे पास log a x अलग हो गया था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय log a b अलग हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही काम किया है कि log b के साथ ऊपर लगा दिया, डिवाइडेड बाय log 5 के साथ नीचे लगा दिया, और बेस यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से ले लिया। वो इसलिए क्योंकि हमें नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अगली वैल्यू के साथ बेस a थी, तो हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से a चूज़ कर ली, और बाकी ये जो वैल्यू बच गई है उसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ से ये वैल्यू आपकी कैंसिल, आपके पास सिंपल आ जाएगा यहाँ पे 6 log a b, ठीक है। जो हमारे पास बच गया वो वैल्यू हमने लिख ली है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे इसको, ठीक है, बल्कि सिंगल लॉग में चेंज करना था ना, तो बस सिंपली यहीं पे आपका ये सिंगल लॉग में इसका आंसर, या तो हम 6 को पावर में भी लिख सकते हैं, या हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल लॉगरिथम में चेंज हो गया, 2 दफ़ा दिया हुआ था और सिंगल में चेंज हो गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक चेंज ऑफ बेस लॉ का रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास बेस डिफरेंट थी, तो बेस सेम करने के लिए हमने उसके ऊपर यहाँ पे लॉ अप्लाई किया। उसके बाद वैल्यूज़ कैंसिल और हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच गई वो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट, ठीक है। वो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से 4 पार्ट आपके पास है यहाँ पे 2 log 3x, ठीक है, प्लस log 3 ऑफ y, ठीक है। इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई बेस चेंज नहीं है। देखो दोनों को, ठीक है, लॉग्स के साथ बेस क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपने बाकी लॉज अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब एक लॉग सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये जो साइड पे वैल्यू दी हुई है इसके हमें पावर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ अप्लाई करते हुए ये 2 कहाँ पर चला जाएगा, x की पावर में, प्लस बाकी ये आपका log 3 ऑफ y वैसे का वैसे ही रहेगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो हम लॉ को क्या कर लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से, जो प्लस है वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में, और ये आ गया हमारे पास y, ठीक है। बस इससे आगे मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना, तो क्योंकि इसके अलावा कोई और रूल नहीं अप्लाई करना, सिंगल लॉग में ये चेंज हो गया है, तो आपका यहाँ पर यही इसका आंसर, ठीक है। वो 4 पार्ट का यही बस सिंपल यहाँ पर आंसर। उसके बाद 5 पे आ जाते हैं। 5 देखते हैं, 5 हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 आपके पास ये है यहाँ पे 4 log 5 ऑफ x माइनस log 5y, उसके बाद है प्लस log 5z, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 टाइम log दिया हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें 2 टाइम देखा था, यहाँ पे 3 टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो 4 है सबसे पहले तो ये कहाँ जाएगा, x की पावर में, बाकी वैल्यूज़ के साथ कोई पावर, ठीक है, नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो वो वैसे ही आ जाएंगी आपके पास log 5c, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों टर्म, तीनों लॉग में 5 बेस है,
ठीक है, मतलब बेस सेम है तो इसलिए हमें कोई टेंशन, कोई मुश्किल नहीं होगी इसको चेंज करने के लिए, कोई फार्मूला, ठीक है, लॉ अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसे ही यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़, ठीक है, पावर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास एक तो वैल्यू प्लस में दी हुई है, एक वैल्यू आपकी यहाँ पे माइनस में दी हुई है, तो मतलब प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है और क्वोशिएंट लॉ भी अप्लाई हो रहा है। अगर हम ये फर्स्ट टू टर्म्स पे देखें तो इन दोनों पे आपका क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ, ठीक है, और जो वैल्यू जी के साथ दी हुई है उस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो हम लॉग को यहाँ पे एक दफ़ा लगा सकते हैं, ठीक है, बेस 5 एक्स की पावर 4 आपकी, ठीक है, प्लस जो जी के साथ लॉग दिया हुआ है तो ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस मल्टीप्लाई में, और ये आ गया हमारे पास जी डिवाइडेड बाय, इसी तरह जो वाई माइनस के साथ दिया हुआ है तो वाई कहाँ चला जाएगा, नीचे। मतलब इन दोनों टर्म्स पे यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, और वाई वाली टर्म के साथ क्या अप्लाई हो गया, क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो गया, क्योंकि वो माइनस के साथ थी तो इसलिए उसको हमने डिवाइड में नीचे लिख दिया। तो बस इससे आगे मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं करना, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 जी डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका ये क्या हो गया आंसर। 2.4 का हमारे पास यहाँ पे लास्ट, ठीक है, पार्ट क्या दिया हुआ है 6, बाकी सारे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 6 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है कि आपके पास सिंगल लॉगरिथम नहीं है, ठीक है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है, लेकिन नेचुरल लॉग हो या सिंगल लॉगरिथम हो आपके रूल्स वही अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, वही रूल अप्लाई करने हैं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 2 जाएगा यहाँ पे पावर में, ठीक है, नेचुरल लॉग ये ए की पावर 2 ए का स्क्वायर प्लस 3, और सॉरी यहाँ पे 3 भी ये क्या होगा पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग वैसे ही बी की पावर 3 माइनस यहाँ से नेचुरल लॉग वैसे ही सी की पावर 4। तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया, क्वोशिएंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ दोनों एक ही दफ़ा अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस के साथ, प्लस किस वैल्यू के साथ दिया हुआ है बी के साथ, तो प्लस क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ में चेंज होगा, और जो माइनस के साथ टर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ में, ये। ठीक है, सिंपल। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी का सी की पावर 4, यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, सी की पावर क्या है आपके पास यहाँ पे 4, तो बस सिंपल ये आपके पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है, लॉग कोई भी हो, नेचुरल लॉग हो या सिंपल लॉगरिथम हो, कॉमन लॉगरिथम हो, आपका आंसर क्या आएगा वही, आपके रूल्स क्या अप्लाई होंगे वही अप्लाई होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या हो गया है, सारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।